तो आप सभी का वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल लेजेंड अफेयर में। इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए जीके जीएस की क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज की जो वीडियो है मिसलेनियस क्वेश्चन इसमें होगा। आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। जितने भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ये हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है उसी के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे आपको। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग 2000 क्वेश्चन देखने वाले हैं आज, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में किस विटामिन की कमी होने से चोट लगने पर रक्त लगातार बहते रहता है। वो विटामिन के, ये पूछा गया कि हमारे शरीर में किस विटामिन की कमी होने से चोट लगने पर रक्त लगातार बहते रहता है। जो ब्लड जो है लगातार बहते रहता है वो हमारे विटामिन के, ठीक है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तब ग्रहों की गति का सिद्धांत का प्रतिपादन केपलर ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहते हैं। किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दे आप सभी लोग, और वीडियो जितने लोग अब तक लाइक नहीं किए सभी लोग लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलपीजी गैस में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है। एलपीजी गैस में लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी गैस में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है। तो उसमें मिथाइल मिलाया जाता है, मिथाइल मार्कॉप्टेन मिलाया जाता है। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तांत्रिक कोशिका होती है, उसे हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। अक्सर रेगिस्तान में बनने वाला मृग मरीचिका किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वो पूर्ण अंतरिक्ष परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। अचानक मुक्त रूप से गिरती हुई लिफ्ट में एक व्यक्ति की वजन होता है, क्या होता है, शून्य होता है। क्या पूछा है कि अचानक मुक्त रूप से गिरती हुई लिफ्ट में एक व्यक्ति का वजन क्या होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की वह सतह जिससे होकर रेडियो तरंग परिवर्तन होकर पृथ्वी पर आती है वो क्या कहलाती है, आइसोस्फीयर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। एक 80S राइबोसोम होता है, एक 70S राइबोसोम होता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिव पदार्थों की खोज की थी। रेडियो एक्टिव पदार्थों की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। लोहे में जंग लगना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका पड़ जाता है। वो हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या पूछा गया कि हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका पड़ जाता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण यह पीतल क्या होता है, हवा में फीका पड़ जाता है। हमारे शरीर में श्वेत रक्त कोशिका, इसे हम व्हाइट ब्लड कहते हैं। व्हाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर को बीमारी को बचाना, शरीर को बीमारी से बचाने का काम करता है, ठीक है ना, व्हाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी का अंतर्गत हम विषाणुओं के अध्ययन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन धातुओं को मिश्रण करने से स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है। लोहा और क्रोमियम और निकेल, ठीक है ना। कौन स्वतंत्र भारत की प्रथम गृह मंत्री थी। कौन स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री थे। कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादीपुर बंजी अभयारण्य और बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान और बादीपुर टाइगर रिजर्व किस भारतीय वन में स्थित है। किस भारतीय राज्य में स्थित है, ये हमारे कर्नाटक में स्थित है, ठीक है ना। बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान का है कर्नाटक में। किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की आविष्कार किया था। सबसे लंबे समय तक भारतीय मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाला रिकॉर्ड किसके नाम पर है, वो ज्योति
बसु, ठीक है ना, वो पश्चिम बंगाल के हैं। क्या पूछा गया कि सबसे लंबे समय तक भारतीय मुख्यमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड किसके नाम पे है? ज्योतिष बसु, जो पश्चिम बंगाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफोड़ा की सहायता से सांस लेती है, सही है, गिल्स की सहायता से, ठीक है ना, माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध हमारे टेनिस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो ये टेनिस में डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचतंत्र। जब पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? 1901 में। 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? वो 12 एंग्लो सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं, ठीक है ना। और लोकसभा 2 एंग्लो सदस्य को मनोनीत कर सकता है, ठीक है ना, याद रखिएगा दोनों को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शास्त्रीय नृत्य, जो कथक किस राज्य की एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? वो उत्तर प्रदेश की है। किस विटामिन की कमी से मानव में रोतौंधी रोग होता है? विटामिन ए कमी से मानव में रोतौंधी रोग होता है। मानव की भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम सूर्य निकलता है? तो भारत में सर्वप्रथम सूर्य निकलता जो है अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणतम किनारा कौन सी होती है? दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? वो 42वीं संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है ना, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? वो हमारे 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानपाटी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपाटी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस यंत्र के द्वारा वायुमंडल दाब को मापा जाता है? तो वायुमंडल दाब को नापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल KM कोरियाप्पा थे। भारतीय थल सेना के प्रथम सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल KM कोरियाप्पा थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है ना। मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ पर आक्रमण कब किया था? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच पिलासी की युद्ध कब हुई थी? जो पिलासी की डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने का मतलब कि पिलासी की युद्ध कब हुई थी? तो पिलासी की युद्ध 1757 में हुई थी। वो किसके बीच में हुई थी? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में क्या हुई थी? पिलासी की युद्ध हुई थी, 1757 में हुई थी। किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिस्सा लिया था? वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिस्सा लिया था, ठीक है ना, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से शिक्षित संबंधित शिक्षाओं का संग्रह है? ये हमारा त्रिपिटक बौद्ध धर्म से है, याद रखिएगा आप लोग। चोल वंश के अंतिम शासक कौन थे? राजेंद्र चोल थर्ड थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की 7 अजूबों में से शामिल आगरा की ताजमहल का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? वो शाहजहां ने करवाया था। 1857 के सैनिक विद्रोह के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 पूछा गया। 1857 के सैनिक विद्रोह के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, इसे याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। सन 1905 बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है ना। 1857 में भी कैनिंग थे।
किस मुस्लिम शासक ने भारत में मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी? वो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किस मुस्लिम शासक ने भारत में मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, ये भी याद रखिएगा। पंजाब में स्थित स्वर्ण मंदिर कहाँ है? पंजाब में है। पंजाब में स्थित स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? किस झील किनारे स्थित है? वो अमृत सरोवर झील के किनारे स्थित है, ऐसे याद रखिएगा आपको। किस भारतीय एथलीट को उड़ान परी के नाम से भी जाना जाता है? उड़ान परी हम पीटी उषा को कहते हैं। इसमें सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवघर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देवघर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने भाषाओं की शास्त्रीय भाषा की दर्जा प्राप्त है? शास्त्रीय भाषा की दर्जा 6 भाषाओं को प्राप्त है, ठीक है। कौन कौन आप लोग कमेंट कीजिएगा। अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वह गुरु अर्जुन देव ने करवाया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? वो डोनाल्ड मैकलाधिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वो तानसेन नागे थे, ठीक है, तानसेन नागे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? वो नीरज चोपड़ा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? भाला फेंकने से, उसे इंग्लिश में जेवलिन थ्रो बोलते हैं, ठीक है ना। टिहरी बांध जो भारत के सबसे ऊंचा बांध है, टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध कौन सी है? टिहरी बांध जो भारत के सबसे ऊंचा बांध है किस नदी पे स्थित है? वो भागीरथी नदी पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा चोटी कौन सी है? वो सेंट्रल पीक है जो 732 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक के द्वारा रेबीज की टीका की खोज की गई थी? वो लुईस पाश्चात्य के द्वारा रेबीज की टीका की खोज की गई थी। AIDS एड्स का पूर्ण विस्तृत रूप क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम, ठीक है, याद रखिए, इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा गया है। किस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है? लैक्टिक एसिड के कारण दूध से दही जमता है, ठीक है ना, याद रखिएगा इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? वह बदरुद्दीन तैयब थे, ठीक है ना। आग खा कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। आग खा कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। किस मिश्र धातु का प्रयोग कर कांच बनाया जाता है? तो तांबे और टीन को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? कांच बनाते हैं, तांबे और टीन को मिलाकर। भारत के पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2933 है, 2933 है, ठीक है, किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है, ठीक है। हमारे भारत के राष्ट्रपति पद को शपथ कौन दिलाते हैं? वो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेंगे तो 30 जजों में जो हेड रहेंगे वो दिलाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। सन 1983 के क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव थे, ठीक है। भारत के स्वच्छ खेल पुरस्कार कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक थी। भारत की प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां कौन से वाद्य यंत्र से है? बिस्मिल्लाह खां शहनाई से है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस जीवाणु से फैलता है? HINI से, ठीक है ना, याद रखिएगा। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुआ था। किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान विदेशी यात्री फयान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में फयान आया था। महाराष्ट्र में स्थित अजंता गुफाओं का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ?
गुप्त शासक के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य, देखिए मौर्य वंश की अंतिम शासक कौन सी? बृहदर्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुस्लिम शासक ने दिल्ली से अपनी राजधानी की दौलत बाग स्थानांतरित किया था? वो मोहम्मद बिन तुगलक था, जो अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलत बाग में किया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजन किससे हुआ था? वो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के द्वारा क्या हुआ था? भारत और पाकिस्तान की विभाजन हुआ था। मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु क्या है? तांबा थी। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, यह किस भारतीय की प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वच्छ सैन्य पुरस्कार कौन सी है? परमवीर चक्र है। किस भारतीय महिला एथलेटिक्स को धिग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है? वह हिमा दास को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोपा विश्व का सबसे बड़ी हीरे की खान है, यह किस देश में स्थित है? ये वास्तुआना में स्थित है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वो वेबनाड झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल के 8 ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सी है? बृहस्पति जी है, बृहस्पति है। ठीक है। किसे आधुनिक भूगोलों की जनक कहा जाता है? हिकेटियस को आधुनिक भूगोलों का जनक कहा जाता है। यह ज्योग्राफी का। ठीक है ना। किस महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है? वह प्रशांत महासागर में पाई जाती है। एशियाई महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यांगजी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के पश्चिमी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा देश कौन सी है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। किस देश को एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ा लैंड देश कौन सी है? वो काजाकिस्तान है। निक्स ओलंपिक जो हमारे सौरमंडल की सबसे ऊंचा पर्वत है, किस ग्रह पर स्थित है? वो मंगल पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह में कौन सा अक्षांश पृथक करता है? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पृथक करता है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश करता है। ठीक है ना। किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। कौन सा केसर की उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सी है? जम्मू और कश्मीर है। जम्पुई पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये त्रिपुरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पृथ्वी की ऊपर परत की क्या कहते हैं? वह भूपट्टी कहते हैं। हमारे पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? भूपट्टी बोलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महासागर में बरमुडा ट्रायंगल स्थित है? वो अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। किस प्रकार के चट्टानों में खनिज तेल और कोयला पाया जाता है? वो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। कडमम पहाड़ी जिसे भारत की इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये केरल में स्थित है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ठीक है ना। दूसरे दिन हम उसके आगे करने वाले हैं। आज वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को सभी लोग सपोर्ट कीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। जितने भी न्यू व्यूअर है चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।